साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। 50 में भी क्यों रह गई शादी की आस? जी हां, कई बार ऐसा होता है कि 50 वर्ष का व्यक्ति हो गया परंतु उसको अभी तक शादी संपन्न करने को नहीं मिली है। ज्यादातर मामलों में ऐसा दो स्थितियों में होता है, या तो जातक प्रबल रूप से मंगली हो और साथ ही उस मंगल के साथ में राहु या केतु इनकी युति हो, या दूसरी स्थिति कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति हो। शुक्र जो है विवाह का कारक है, विवाह के प्रस्ताव भी लेकर के आता है, परंतु जो चंद्रमा है वो मन को बरगलाने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति सारे प्रस्ताव सिरे से खारिज करने का कार्य करता है और धीरे धीरे उसकी आयु जो है वो बढ़ती चली जाती है और इन्हीं कारणों की वजह से उसका जो शादी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो विवाह पर, शादी पर, कुंवारेपन पर, शीघ्र विवाह पर, डाइवोर्स पर हमने हजारों एपिसोड बना दिए हैं, परंतु कुछ पिछले समय से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या ऐसे कारण है या जन्म पत्रिका में कब ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि बहुत बार प्रयास करने के बावजूद भी, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, पूरे परिवार के द्वारा एक साथ में प्रयास करने के बावजूद भी उस व्यक्ति का, उस जातक का, उस जातिका का विवाह संपन्न नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो कुंठित और निराशा की गर्त में चला जाता है। तो ऐसे में आज आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बतलाऊंगा और साथ ही उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है वो भी आपको बतलाएंगे और साथ ही जो उसका उपाय है वो भी आपको साथ में बतलाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना हमारे ऐसे सभी प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो कि ऋण के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा बाहर निकलने का। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना पड़ रहा है या मोबाइल नंबर बदलने पड़ रहे हैं, घर से निकलना उनका दूभर हो गया है, तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि ये सब हरकतें मत करें, इससे कुछ नहीं होने वाला, प्रयास करें। 17 जून 2023 को दिन अमावस्या का है और उस दिन मंगल ऋण मुक्ति अनुष्ठान हम कर रहे हैं। चमत्कारिक और बहुत अनुभव सिद्ध साथियों अनुष्ठान है, इसमें आप भाग लीजिए। ऋण से तुरंत कुछ दिनों में ही आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, पहले 5 बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे जो प्रिय और सम्मानित दर्शक हैं उनके कुछ कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे जो कि हमारी इस परिपाटी में ही शामिल है। एक जन्म पत्रिका, यहां पर हम पहले एक खाली जन्म पत्रिका ले रहे हैं, जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम ग्रहों के माध्यम से समझते चले जाएंगे। साथियों, वैसे तो हर एक जन्म पत्रिका अपने आप में यूनिक है। जी हां, चाहे वो जुड़वा भाई बहनों की ही क्यों ना हो, दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। तो ज्यादातर मामलों में सप्तमेश डैमेज हो, सप्तम भाव डैमेज हो, तो इस प्रकार की स्थितियां आती है विवाह से वंचित रहने की। पर यह देखा गया है कि बहुत ज्यादा मामलों में शनि इसके लिए उत्तरदायी होता है
क्योंकि उसका नाम ही है शनः चले, वही है शनिश्चर। और फिर यह भी महत्वपूर्ण होता है कि यदि जीवन में आपको सप्तमेश की दशा ही नहीं आ रही है, सप्तम भाव में जो ग्रह है उसकी दशा नहीं आ रही है, तब ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहली और चिंताजनक जो स्थिति है वो साथियों ये है कि यदि किसी लग्न पत्रिका के लिए, किसी जन्म पत्रिका के लिए यदि शनिदेव मारक हैं, आपको पता नहीं है तो आप किसी विद्वान का सहारा ले सकते हैं, या यदि हमारे आप एपिसोड नियमित रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, और इस बारे में हमने एपिसोड भी बना रखे हैं, वो भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव एक मारक ग्रह हैं, अर्थात वो आपको गलत परिणाम प्रदान करेंगे, और ऐसा होते हुए वो आपके लग्न भाव में या फिर सप्तम भाव में, इन दोनों में से कहीं पर भी बैठे हुए हों, तो ये बहुत जटिल और चिंताजनक स्थिति हो जाती है। उस पर यदि शनि की महादशा इस जातक या जातिका को आ जाए तो वो इसका विवाह संपन्न होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। आयु 30-40, कई बार 50 भी हो जाती है। और एक स्थिति है कि यदि शनिदेव जन्म पत्रिका में सप्तम भाव को देख रहे हैं, तब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसमें करना क्या रहा? इसमें करना आपको शनि का उपाय होता है। शनि के निमित्त आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, नियमित रूप से जाकर के सरसों के तेल में जो बनी हुई सामग्री है उसका दान कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष को सींच सकते हैं। ये सारे कार्य यदि आप करेंगे तो इस स्थिति में आपको रास्ता जरूर मिलेगा, और विवाह के लिए आपको प्रस्ताव आगे से चल करके आएगा, ये मेरा वादा आपसे रहा। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि यदि शनिदेव जन्म पत्रिका के लिए मारक हैं और इसके साथ ही वो सूर्य से या फिर चंद्रमा से युक्त होकर के बैठे हैं। जी हां, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। ये वही स्थितियां उत्पन्न करता है। मैं इसको रिपीट कर दूं कि यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव मारक हैं, और मारक होकर के फिर वो चाहे कहीं पर भी जन्म पत्रिका में या तो सूर्य या चंद्र के साथ में बैठे हैं युति करके, व्यक्ति का वो दिमाग एक प्रकार से खराब करने का कार्य करते हैं। दोनों की प्रवृत्तियां अलग है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों रोशनी पैदा करने वाले प्रत्यक्ष देव हैं। तो चंद्रमा यदि खराब है, शनि चंद्र का विष दोष बन जाएगा यदि शनि और चंद्र। तो ऐसा व्यक्ति जब वो विवाह के योग्य होता है तब वो प्रस्ताव ठुकराने का कार्य करता है। अच्छे प्रस्ताव भी उसके पास में आते हैं, पर वो उनमें से कोई ना कोई मीन मेख निकाल करके रिजेक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे जब उसकी आयु बढ़ जाती है, विकल्प उसके पास में बचते नहीं, या तो वो कहीं ऐसे विवाह में फंस जाता है जहां पर उसको धोखा मिल जाए, या उसका विवाह ही संपन्न नहीं हो पाता। ये स्थितियां उत्पन्न होती है। तो फिर यहां पर आपको सूर्य की या चंद्रमा की नहीं, बल्कि शनिदेव की आराधना करनी है। वो ही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं विवाह में। साथियों, जो तीसरी स्थिति है वो है जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और चंद्रमा इन दोनों की युति हो जाना। आप कहेंगे क्यों? शुक्रदेव तो विवाह के कारक है। साथियों, देखा यह गया है कि शुक्रदेव तो विवाह के कारक हैं, और चलिए शुक्र की उस व्यक्ति को दशा भी चल रही है तो प्रस्ताव भी आ जाएंगे। कई बार वो व्यक्ति स्वयं ही प्रस्ताव लेकर के आ जाता है कि मैं अपने इस कलीग से विवाह करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। फिर चंद्रमा यहां पर फिर से गड़बड़ करने का कार्य करता है। यदि चंद्रमा मारक है या उसकी स्थिति कहीं ना कहीं नीच राशि में है, तो वो यही स्थितियां उत्पन्न करता है कि व्यक्ति मना कर देता है। कोई रिश्तेदार भी या किसी और जरिए से जो रिश्ते आते हैं उनमें वो मीन मेख निकाल करके मना करने का कार्य करता है, और शुक्र की जो दशा है वो बिना विवाह के ही इस व्यक्ति को समाप्त हो जाती है। हालांकि शुक्र की दशा 20 वर्षों की होती है, फिर भी इस लंबी अवधि में भी किसी भी प्रस्ताव पर वर्कआउट इसका नहीं हो पाता। कई बार जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में जाते हुए भी देखा गया है। अब शुक्र और चंद्रमा की युति की वजह से यदि ये स्थिति आपके साथ में है, तो आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के उपाय करें, पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्रमा को कच्चा दूध और जल मिक्स करके चढ़ाएं। निश्चित तौर पर आपको विवाह का प्रस्ताव आएगा। साथियों, जो चौथी स्थिति है वो है
मंगली से जुड़ी हुई, केवल मंगली नहीं, क्योंकि वैसे भी 40-45 बल्कि इससे भी थोड़े अधिक लोग जीवन में मंगली होते ही हैं। तो 1, 4, 7, 8 और 12 यदि इन भावों में मंगल है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जातक या जातिका मंगली है। परंतु इतना ही नहीं, इसके साथ में यदि शनिदेव भी विराजमान हो जाते हैं और फिर इस व्यक्ति को शनि की या मंगल की महादशा यदि चल रही हो, तो सगाई की बात पक्की होकर के, एक दूसरे को देख करके, रोका होकर के, मंगली होकर के, कहने का अर्थ यह है कि बात फाइनल होकर के और फिर रिजेक्शन का सामना ऐसी स्थिति में देखा गया है। और इसका भी उपाय वही है कि आपको शनि का उपाय करना है। यहां पर कई लोग मंगल का उपाय करते हैं, वो नहीं, शनि का उपाय करना है आपको। शनि के जो मैंने अभी आपको उपाय बतलाए उनमें से कोई भी आप करिए और आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा भी और आप विवाह बंधन में बंधेंगे भी। साथियों, आज की जो 5वीं स्थिति है जो व्यक्ति को खींच करके 50 वर्ष तक की आयु तक ले जाती है कंवारेपन को, वो भी मंगली से जुड़ी हुई है। व्यक्ति मंगली हो, 1, 4, 7, 8, 12 यहां पर मंगल हो और इसके साथ ही राहु या केतु यदि युति करके विराजमान हो जाता है इस व्यक्ति के साथ में, तो अव्वल तो वो व्यक्ति का विवाह संपन्न होने नहीं देता। यदि इस व्यक्ति का संपन्न हो भी जाए विवाह, तो इसको विवाह के बाद में ये पता चलता है कि इसके जीवन साथी ने, इसके पति ने या पत्नी ने क्या क्या चीजें छुपा करके या गलत डेट ऑफ बर्थ दे करके, गलत नौकरी की जानकारी दे करके इनसे विवाह संपन्न किया। मतलब कोई ऐसी गंभीर बात जो कि कम से कम विवाह के मामले में नहीं छुपाई जानी चाहिए, कोई बीमारी भी वो हो सकती है और विवाह के बाद में इनको पता चलता है, तो मैं तो इसको विवाह मानता ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कंवारेपन वाले पॉइंट्स में शामिल किया। तो ये स्थिति यदि आपके साथ में है तो यहां पर आपको मंगल का उपाय नहीं करना है, क्योंकि ये मंगली ने नहीं किया है। आपको उपाय करना है राहु या केतु जो भी इसके साथ में मंगल के साथ में युत है उनका। और साथियों, टाइटल से या ग्रहों की मैंने आपको एनालिसिस भी बता दी। कुंडली आपकी आपके हाथ में है और इससे भी बढ़कर के आपका जीवन आप स्वयं जी रहे हैं। कोई ज्योतिषी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई साइकोलॉजिस्ट आपसे बेहतर आपके जीवन को नहीं जान सकता, क्योंकि आप जी रहे हैं उसको। तो आपने स्वयं अनुभव की होगी ये सारी बातें कि क्या क्या और कब कब आपके साथ में विवाह को लेकर के हुआ है। ये स्थितियां यदि आपके साथ में है, उपाय कीजिए, विवाह की तैयारी शुरू कीजिए, विवाह आपका अवश्य संपन्न होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये नेहा रानी जी ने लिख भेजा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, शादी के 2 माह बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। नेहा जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपको जो दुख है वो सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करे। परंतु नियति में जो लिखा है वो हो गया। आपको किसी विद्वान का सहारा लेकर के आगे की जिंदगी के लिए विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए कि क्या द्वितीय विवाह संपन्न होकर के एक क्योंकि आप दूध से जले हुए छाछ भी आपको फूंक फूंक कर पीना चाहिए। तो द्वितीय विवाह होने और उसके सुखद होने की क्या क्या उसमें गुंजाइश है उसको पता लग जाएगा। और कई बार कुछ छोटे उपायों के माध्यम से ही हम विवाह से पहले बड़ी आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के बाद में कुछ उपाय बहुत मुश्किल से संपन्न करने पड़ते हैं, ऐसा व्यवहारिक ढंग से हमने देखा है। साथियों, अगला कमेंट रामकृष्ण मिश्रा जी का है। जय श्री राम आपने लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट देवराज यादव जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बृहस्पति देवराज जी, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।